Okay, hello everyone. So this is the first session of DevOps course. Actually, this is the my sixth batch. I think it's seven. Sorry, my seventh batch of DevOps course. After taking some break, रमजान के बाद अब start कर रहे हैं session. So first of all हम start करेंगे session उसमें आपको मैं पूरा डिटेल भी बता दूंगा कि हमारा कोर्स कंटेंट कैसे जाएगा। लेकिन इसमें ये कि इट विल बी गुड कि आप लोग के जितने भी कंसर्न्स हैं क्वेश्चंस हैं आप लोग ओपनली कर सकते हैं ताकि अपनी कंफ्यूजन दूर करें। इज इट गुड कोर्स और नॉट फॉर यू? इन किस लेवल के ऊपर क्या कोई फ्रेश ग्रेजुएट है उसके लिए बेटर है कि नहीं है, और कोई प्रोफेशनल है और वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा है टुवर्ड्स डेवऑप्स। सो कैसे करना चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए, इट्स ऑल द क्वेश्चन जो कि मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग करें। और इससे भी ज़्यादा जो भी आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन है वो आप कर सकते हैं डिस्कस। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट द टेबल ऑफ कंटेंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे इस पूरे आज के टॉपिक है। इट्स नॉट रिलेटेड टू द कंप्लीट कोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना एक इंट्रोडक्शन दूंगा आप लोगों को, जिसमें अपना मैं एक अपना बैकग्राउंड और जो मेरी एक्सपर्टीज है वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। एंड देन वी विल मूव ऑन के कोर्स आउटलाइन हमारी पूरे कोर्स कंटेंट की क्या है, हम लोग वो डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट आई विल गिव यू अ quick and short overview about the DevOps. It's not should be the short overview because it's a complete course content जो कि DevOps के ऊपर डिजाइन किया हुआ है। Because just to clarify what's the purpose of the DevOps and how we use it and why we use it, why it's more important। आजकल मार्केट में क्यों सॉफ्टवेयर हाउसेस इस जो है वो कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं डेवऑप्स को, तो हम लोग वो डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दैट आई विल गिव यू द टूल्स ओवरव्यू जो कि डेवऑप्स के टूल्स हैं जो हम लोग कवर करें इस कोर्स कंटेंट के अंदर। वो हम लोग कवर करेंगे, वो डिस्कस में आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। इट्स नॉट जस्ट द ओवरव्यू, मैं बल्कि मैं आपको कोर्स आउटलाइन भी जो ईच टूल की है वो भी वहां पर हम डिस्कस करेंगे कि हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर कर रहे हैं इस पूरे कोर्स कंटेंट के अंदर। एंड आफ्टर दैट इट विल बी गुड कि आप लोग क्वेश्चंस करें, जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, इट विल बी गुड। और फिर हम इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। So, first of all, I will give you my introduction. My name is Sayyid Usman Ahmed, and I'm currently working as a principal DevOps engineer. मुझे तकरीबन वैसे तो ओवरऑल आई हैव 10 years of IT एक्सपीरियंस। प्रीवियसली मैंने भी IT साइड से स्टार्ट किया था, बट एक्चुअली माय डिग्री वाज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल से मैं फिर नेटवर्क्स में गया, वॉइस ओवर IP में गया। एंड आफ्टर दैट आई विल रियलाइज दैट कि इट्स नॉट द टाइम कि मैं जो हूँ वो अपना टाइम जो है वो वॉइस ओवर IP में ज़्यादा लगाऊं, बल्कि उस टाइम ज़्यादा डिमांड क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेवऑप्स की थी, तो मैंने उस पर ज़्यादा टाइम लगाया लर्निंग की। जिस तरह अभी मैं आप लोगों को कोर्स कंटेंट पढ़ा रहा हूँ इस तरह मैंने ऑनेस्टली कोर्स कंटेंट तो किसी तरह लाइव सेशंस में या किसी में भी ज्वाइन नहीं कर सका था क्योंकि उस टाइम ट्रेनर्स इतने नहीं थे। लेकिन मैंने थोड़ी सी डिस्ट्रक्टेड लर्निंग की, टूल्स की लर्निंग की, लिनक्स की, डिफरेंट टूल्स की, डॉकर, क्यूबरनेटिस। क्यूबरनेटिस तो बहुत बाद में आया बल्कि। तो काफी सारी चीजें करने के बाद आफ्टर दैट आई हैव ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ फ्रॉम वॉइस ओवर IP टू क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेवऑप्स इंजीनियरिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में मैंने सबसे पहले AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट की सर्टिफिकेशन की थी, एंड आफ्टर दैट क्लाउड प्रैक्टिशनर की सर्टिफिकेशन की, एंड नाउ आई हैव द AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, and recently I have done the Kubernetes certification as well. That's a CKA certification. It's very important and highly demanded certification at the moment in the market because it's very जो टूल है इस टाइम डेवऑप्स का हाईली डिमांडेड टूल Kubernetes माना जाता है। उसमें मैंने किया, एंड वन ऑफ मोर अचीवमेंट जो कि मेरी है कि मैंने कुछ अर्सा पहले तक AWS की जो कोर्स है वो भी मैं पढ़ाता रहा हूँ। Still we are offering the AWS courses, but I am not teaching the AWS course. तो उस बिहाफ के ऊपर मैंने अपनी कम्युनिटी को सर्व बहुत किया। मेरी कम्युनिटी है जिनको मैंने अपना नॉलेज भी शेयर किया, एंड वी आर एवरी टाइम कनेक्टेड विद ईच अदर। और उसी बिहाफ के ऊपर कुछ ब्लॉग्स की बेस के ऊपर AWS रिकॉग्नाइज मी एज अ कम्युनिटी बिल्डर, एंड आई एम ऑफिशियल AWS कम्युनिटी बिल्डर, जो कि AWS की वेबसाइट पर मेरा नाम भी अवेलेबल है। तो ये कुछ अचीवमेंट्स हैं, और ये सिर्फ अचीवमेंट बताने का मेनली पर्पज ये कि आई कैन डू दैट, आप लोग भी सब ये कर सकते हैं और ये सब चीज़ें अचीव कर सकते हैं।
कोई इतना कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है। और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इस कोर्स कंटेंट के अंदर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेटर चीज़ें तरीके से करवा सकूं, ताकि आप लोग खुद भी इनमें ग्रो करें। कुछ ट्रेनिंग साइड से मेरा एक्सपीरियंस है। जिस तरह मैंने बताया कि मुझे तकरीबन 3 साल हो चुके हैं ट्रेनिंग्स करते हुए। 300 प्लस मेरे AWS के स्टूडेंट्स तकरीबन पढ़ चुके हैं मुझसे, और 200 प्लस मेरे डेवऑप्स के स्टूडेंट्स हैं। मैंने काफ़ी सॉफ्टवेयर हाउसेज में, यूनिवर्सिटीज़ में भी ट्रेनिंग्स दी हैं, सेशंस दिए हैं, कम्युनिटी इवेंट्स में मैं जाता हूँ काफ़ी ज़्यादा। मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर काफ़ी कंटेंट मेरा फ्रीली अवेलेबल होता है, आप उसको भी देख सकते हैं। एंड कुछ हॉबीज़ हैं, ट्रैवलिंग, ट्रेनिंग्स, और ट्रेनिंग मेरा एक हॉबी है। ऑनेस्टली आई वाज थिंकिंग कि मैं ये टाइम जो भी मैं ट्रेनिंग्स में दे रहा हूँ, ये मैं अपनी लर्निंग पे भी दे सकता हूँ, बट ऑनेस्टली जितना ट्रेनिंग्स देने से मेरा नॉलेज इंक्रीज होता है, उतना मेरे ख्याल से वो बाकी चीज़ों पे मुझे टाइम लगा के इतना मोटिवेशन नहीं आती। स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट है, प्लेइंग क्रिकेट एंड फुटबॉल, ये चीज़ें काफ़ी हैं। सो बैक टू द टॉपिक, एक्चुअली हमारा कोर्स का कंटेंट क्या है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। और मेरा जो पूरा कोर्स कंटेंट है वो किस तरह से चलेगा, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट 1 मिनट, मैं 1 मिनट। सो जो हमारा कोर्स है, जो मैंने डिज़ाइन किया हुआ है अकॉर्डिंग टू माय एक्सपर्टीज, जो कि मैं काफ़ी अरसे से डेवॉप्स में काम कर रहा हूँ और काफ़ी सारी कंपनीज के साथ काम किया भी है। जो एक्चुअली इस टाइम हाईली डिमांडेड टूल्स हैं, हम उनके ऊपर कवर करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले आज जो स्टार्ट करेंगे वो एक क्विक ओवरव्यू होगा अबाउट द डेवॉप्स। कल से हमारा प्रॉपर सेशन स्टार्ट हो जाएगा लिनक्स के ऊपर। इट विल टेक अराउंड 3 to 4 और माइट बी 5 क्लासेस, जो कि हमारी लिनक्स के ऊपर स्पेंड करेंगे। लिनक्स इज अ कोर जो कि मेजर रिक्वायरमेंट है। मैं तो ऑनेस्टली सबसे ज़्यादा ये कहूँगा कि डेवऑप्स इंजीनियर बनना है अगर आपने, तो आपको लिनक्स बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, बिकॉज लिनक्स इज अ कोर। तो हम ये डिटेल से डिस्कस करेंगे कि क्यों लिनक्स इज इंपॉर्टेंट, हमें क्यों करनी चाहिए, और इसका यूजेज क्या है डेवऑप्स में भी और क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर भी। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे गिट, नॉट जस्ट द गिट, वी विल डिस्कस अबाउट द गिट हब एज वेल। किसी भी एक रिमोट रिपोजिटरी को लेना था तो मैंने सोर्स कंट्रोल जो कि गिट हब है उसको मैंने यूज करूंगा एज अ रेफरेंस। अपने कोर्स के अंदर गिट को डिस्कस करेंगे, गिट CLI, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द गिट हब। डॉकर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेवऑप्स, हम उसको डिस्कस करेंगे, कंटेनराइजेशन को डेप्थ में डिस्कस करेंगे, एंड वी विल मूव ऑन टू द क्यूबरनेटीज, जो कि एक बहुत ज़्यादा इस टाइम दी टॉप टूल जो कि डेवऑप्स के अंदर माना जाता है, इट्स अ क्यूबरनेटिस। उसके बाद जेंकिंस CI/CD के लिए हम यूज़ करेंगे। एंसिबल एक टूल है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए, उसको हम डिस्कस करेंगे। टेराफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड के लिए है, हम इसको डिस्कस करेंगे। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैंने डिज़ाइन किए हुए हैं, हर एक एक जो टूल मैंने अभी तक आपको बताया, इन सब टूल्स के ऊपर, टूल्स के साथ मैंने प्रोजेक्ट्स हैं, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स भी हैं हर टूल के लिए, लेकिन कुछ कंबाइंड प्रोजेक्ट्स भी हैं, यानी कि जिस तरह गेट को, लिनक्स को गेट के साथ, और गेट को फिर जेंकिंस के साथ, और फिर उसको डॉकर के साथ हम किस तरह से यूज़ करेंगे और डिफरेंट चीज़ों को कंबाइन करेंगे, तो वो सब चीज़ें भी इसके अंदर डिटेल में आएंगी। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली मैंने कैलकुलेट नहीं किया अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं रफली भी कहूँ तो 10 से तकरीबन प्रोजेक्ट्स तो हैं जो कि हम इसमें कवर करेंगे, इंडिविजुअली भी और कंबाइंड प्रोजेक्ट्स भी। कुछ बोनस मैंने मेंशन किया हुआ है। बोनस क्या है? बोनस का मतलब ये है कि मैंने क्योंकि काफ़ी अरसे से पढ़ा रहा हूँ, इट्स माई 7th बैच, 6 बैचेस हो चुके हुए हैं। आई वॉज ऑलवेज प्लानिंग टू एड फ्यू मोर टूल्स, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग पहले ही तकरीबन कोई 3.5 मंथ्स का कोर्स है, ड्यूरेशन का कोर्स है, तो वो मुझे होता है कि बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग ना हो जाए, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट ना खत्म हो जाए। बट आई नो दैट फ्यू ऑफ द टूल्स जो कि डेवऑप्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि ऐड होने चाहिए, जो कि मैं शायद नहीं ऐड कर सका था, लेकिन इस दफ़ा मेरा प्लान है कि मैं उनको एटलीस्ट ऐड ज़रूर करूंगा। उसमें मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ ओवरव्यू ज़रूर दूंगा। वो क्या है वो हम आगे डिस्कस करते हैं, वो कौन से टूल्स हैं जिनके ऊपर मैंने एडिशनली जो चीज़ें मैंने ऐड की हैं। ये सारा कुछ कोर्स इससे रिलेटेड है जो कि हमारा पूरा चलेगा। अच्छा, अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूं तो जिस तरह मैंने बताया कि तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 क्लासेस लिनक्स के ऊपर लगेंगी एवरी सैटरडे एंड संडे। गेट एंड गेटअप के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 3 क्लासेस हमारी स्पेंड होंगी, ज़्यादा हो सकती हैं, कम नहीं होंगी। डॉकर, डॉकर इज द मेरे प्रीवियस बैचेस में सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट डॉकर का होता था। इट इट टेक्स अराउंड 1 मंथ, जो कि मेरा तकरीबन बन जाती हैं 8 क्लासेस, तो वो इसमें है, लेकिन शायद इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। लेकिन इस दफ़ा मेरा मेजरली फोकस डॉकर से ज़्यादा क्यूबरनेटीज के ऊपर है।
क्योंकि मैंने रिसेंटली जब सर्टिफिकेशन की है और उससे मुझे जो बूस्ट मिला है, मुझे कैरियर में जो बूस्ट मिला है, आई वांटेड टू ऐड दिस बूस्ट इन योर डेवऑप्स कैरियर एज वेल। तो इसलिए मैंने क्यूबरनेटिस को अप्रॉक्सीमेटली, ये भी तकरीबन काफ़ी टाइम स्पेंड इस पे हम करेंगे, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट चीज़ें करने की कोशिश करेंगे क्यूबरनेटिस के अंदर, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जेंकिंस है, अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 क्लासेस इसमें है, 2 to 3 क्लासेस एंसिबल के अंदर है। इट्स अ बिग थिंग बट इट्स नॉट एज इम्पॉर्टेंट, जो कि मैं अगर अगर कंपेयर करूं बाकी टूल्स से, तो इसका यूजेज जरूर ज्यादा है मार्केट में, लेकिन कम कंपनीज हैं जो इसको एंसिबल को यूज कर रही हैं, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को यूज कर रही हैं। लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट टू जस्ट हैविंग अंडरस्टैंडिंग व्हाट द पर्पस ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एंड हाउ वी यूज इट। तो वो हम एंसिबल के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट टेराफॉर्म। टेराफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिस तरह क्यूबरनेटिस के बारे में मैंने आपको बताया, क्यूबरनेटिस इंपॉर्टेंट है, सेम एज इट इज टेराफॉर्म आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पे अप्रॉक्सीमेटली हम लोग इस पे भी हम तकरीबन हमारी कोई 3 to 4 क्लासेस स्पेंड होंगी, जो कि हम लोग टेराफॉर्म के ऊपर करेंगे और कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे। प्रोजेक्ट्स मैंने बता दिया है, इंडिविजुअल मैंने सेपरेट प्रोजेक्ट्स नहीं, मैंने हर टूल के अंदर भी प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं, और ऑब्वियसली इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टूल्स एज वेल। तो वो हम करेंगे। कुछ बोनस क्लासेस हैं जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 2 क्लासेस मैं बोनस में आप लोगों को इंशाल्लाह दूंगा, जिसमें हम कुछ नया करेंगे, जो कि मैंने भी रिवेल नहीं किया। इंशाल्लाह आगे मैं उसकी स्लाइड है, मैं आपको बताऊंगा वो कौन से टूल्स हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द क्विक ओवरव्यू अबाउट द कंटेंट जो कि हम कोर्स में डिस्कस करेंगे। सो नाउ फाइनली वी विल मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक, और वो है डेवऑप्स। डेवऑप्स की लिमिटेशन के बारे में ये स्लाइड मेरे ख्याल से मैं जब भी वेबिनार करता हूँ मैंने ये ऐड करता हूँ। मैंने इंटरनेट से ली हुई है, इट्स नॉट माई ओन। एक्चुअली लिमिटेशन क्या थी डेवऑप्स की, क्यों जरूरत पड़ी? कंपनी का कंसर्न, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कंसर्न यह होता है, कंपनीज का कंसर्न ये होता है कि उसका जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, उनका मेन कंसर्न ये होता है कि उनका जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, उनकी एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस है, वो काफ़ी स्मूथ होना चाहिए, वो उसमें कोई हर्डल नहीं होनी चाहिए। उस प्रोसेस के अंदर जो डेवलपर्स है उनका फोकस डेवलपमेंट के ऊपर होना चाहिए, ऑपरेशंस का फोकस ऑपरेशंस के ऊपर होना चाहिए, ना कि वो आप इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो एक लिमिटेशन बहुत ज़्यादा रही है, और अभी भी जो कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस डेवऑप्स स्ट्रेटजीज को अप्लाई नहीं करती, उनको ये इशू आता है कि उनके दरमियान में एक वॉल ऑफ कन्फ्यूजन होती है। और वो वॉल ऑफ कन्फ्यूजन ये है कि डेवलपर का मेनली कंसर्न ये होता है कि ये कोड मेरे लैपटॉप पे चल रहा है, अगर प्रोडक्शन या लाइव एनवायरनमेंट में नहीं चल रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो चल रहा है लोकली। इसी तरह ऑपरेशंस का मेन कंसर्न क्या होता है कि अगर आपके लैपटॉप पे यानी कि चल भी रहा है तो मुझे उससे कंसर्न नहीं है, मुझे तो लाइव एनवायरनमेंट पे उसको चलाना है, तो हाउ आई कैन रन इट। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इनके दरमियान में कंफ्यूजन कैसे दूर किया जाए। तो ऑर्गेनाइजेशन, ये जो कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ था डेवऑप्स का, इट्स इंपॉर्टेंट कि एक ऐसा कल्चर बनाया जाए कि एक ऐसा रिसोर्स होना चाहिए जिसको हम डेवऑप्स कह सकते हैं, कि जो मेनली उनका फोकस ये हो कि वो डेवलपमेंट की भी अंडरस्टैंडिंग सेंस रखते हो, और ऑपरेशन लेवल की, नेटवर्क लेवल की, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल की भी सेंस उनके पास हो, ताकि टाइम वेस्ट कम हो, ताकि जो डेवलपर्स हैं उनका फोकस डेवलपमेंट पे हो और ऑपरेशंस की टीम का फोकस ऑनेस्टली ऑपरेशंस की तरफ हो। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए डेवऑप्स का एक कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें मेन कंसर्न डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसको स्मूथ करना, जिसको हम SDLC भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल डिलीवरी लाइफ साइकिल कहते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर हाउसेज में काफी ज्यादा वेल नाउन है। इस प्रोसेस को स्मूथ करना, इस प्रोसेस को बेटर करना डेवऑप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डेवलपमेंट नहीं, डेवऑप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपमेंट नहीं है, डिप्लॉयमेंट्स हैं हमारी प्रोसेस, डिप्लॉयमेंट्स के प्रोसेस को स्मूथ करना, ताकि हम लोग अपने जो डेवलपर्स हैं वो अपना टाइम जो है वो ऑपरेशंस के साथ टाइम वेस्ट ना करें, बल्कि एक बेटर प्रोसेस को अडॉप्ट करके वो क्या नाम है, जो जो साइकिल है उसको फास्ट किया जा सके और टाइम वेस्ट जो है वो उससे बचा जा सके। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम डेवऑप्स कहते हैं। डेवऑप्स एग्जैक्टली है क्या? डेवऑप्स, अच्छा, एक मेरे पूरे कोर्स कंटेंट के अंदर आप लोग चीज शायद नोटिस करें, अभी तो क्योंकि थ्रेटिकल पार्ट है, कुछ इंट्रोडक्शन देना है, कुछ आपको समझाना है, तो जो थ्रेटिकल पार्ट है वो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जहां पर होगा मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको डायग्राम्स के थ्रू कुछ मैं बना के भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, और कुछ जहां पर स्लाइड्स आएंगी उसको आप लोगों ने खुद रीड कर लेना। आई विल ट्राई कि मैं आपको एक इजी लैंग्वेज के अंदर, अपनी इजी जो नेटिव लैंग्वेज उसके अंदर उसको एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि हम
जो थ्योरेटिकल पार्ट है इंग्लिश, उसके अंदर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, बल्कि एक्सप्लेनेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। तो अगर डेफिनेशन की बात की जाए, ये डेफिनेशंस इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं। असल पर्पज़ है इसको समझना, और असल पर्पज़ में समझने में क्या है कि डेवऑप्स इज नॉट अ टूल। लोग कहते हैं डेवऑप्स एक टूल है। कुछ लोगों की कंफ्यूजन जो इनिशियली जो ज्वाइन करते हैं उनका होता है शायद डेवऑप्स इज कोई टूल है। डेवऑप्स इज नॉट अ टूल, इट्स जस्ट अ कल्चर। किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर एक कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया कि जिसकी वजह से डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट के प्रोसेस को स्मूथ किया जा सके, ऑटोमेट किया जा सके, और जो कंफ्यूजन है उनको दूर किया जा सके। हम यही चीजें डिस्कस करेंगे, हम यही चीजें आगे डिस्कस करके हम जो टूल्स इन पर्पस के लिए, डेवऑप्स के पर्पस को मीट करने के लिए, इस सॉफ्टवेयर डिलीवरी लाइफ साइकिल को के प्रोसेस को फास्ट करने के लिए यूज होते हैं, हम उन टूल्स को डिस्कस करेंगे और उन टूल्स को ही सीखना चाह रहे हैं ताकि हम डेवऑप्स इंजीनियर बन सकें। DevOps is set of the practices combine software development and operations। वही मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस की कंफ्यूजन्स को दूर करना इट्स DevOps रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वो कैसे दूर होती हैं, उसके लिए हमारे फेजेस डिफाइन कर दिए गए हैं। डेवऑप्स के अंदर एक फेज डिफाइन किया हुआ है। अगर आप डेवऑप्स का लोगो भी देखें, यहां से भी देख लें या इधर से भी देख लें, तो ये डेवऑप्स का लोगो इनफिनाइट लोगो की तरह है, कि यानी कि इनफिनिट एक लूप है। अब वो इनफिनिट लूप का मेनली पर्पस क्या होता है कि वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमेशा चलता रहेगा। और वो प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है? प्रोसेस हमेशा स्टार्ट होता है प्लानिंग से। कि एक देखिए, कोई बिल्डिंग भी अगर हम बनाते हैं तो हमारी बिल्डिंग बनाने का सबसे पहले एक प्रोसेस ये होता है कि हम प्लान करते हैं कि अच्छा यहाँ पर हमने बिल्डिंग बनानी है। अगला स्टेप क्या होता है? उसका एक आर्किटेक्चर डिजाइन होता है, एक एक डिजाइनिंग होती है, और उसके बाद फिर आगे प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो प्लानिंग जितनी स्ट्रांग होगी उतना आर्किटेक्चर स्ट्रांग होगा, उतना फिर आगे उसकी डिप्लॉयमेंट स्ट्रांग होगी। तो प्लानिंग से स्टार्ट होता है, कोड, बिल्ड, टेस्ट, रिलीज, डिप्लॉय, ऑपरेट एंड मॉनिटर। ये कंप्लीट लाइफ साइकिल है जो कि हमेशा चलता रहता है। ये नहीं होता किसी भी कंपनी में कि एक एप्लीकेशन लाइव हो गई है तो उसके बाद उसकी कोई रिलीज ही नहीं आनी। ऐसा नहीं होता कि कोई एप्लीकेशन रिलीज यानी कि लाइव हो गई है तो उसमें कोई अपडेट ही नहीं आनी। तो ये एक इन्फिनिट लूप है जो कि हमेशा चलता रहता है। अब उस प्रोसेस को कैसे स्मूथ किया जाना है, उस प्रोसेस के लिए कौन कौन से टूल्स यूज होने हैं, वो टूल्स हम लोगों ने सीखने हैं ताकि हम डेवऑप्स इंजीनियर बन सकें। तो उस प्रोसेस के लिए कोड लेवल पे कुछ टूल्स यूज होते हैं जिनमें गिट है, जिरा है, वो हम यूज कर सकते हैं। बिल्डिंग प्रोसेस के लिए यूज होते हैं, टेस्टिंग प्रोसेस के लिए यूज होते हैं कुछ टूल्स, सिलीनियम है, उसके अलावा पाई टेस्ट है, और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो कि टेस्टिंग पर्पजेस के लिए यूज होते हैं। क्योंकि प्लानिंग के इमीडिएट बाद कोड है, कोडिंग किसने करनी? डेवलपर्स ने। और डेवलपमेंट करके उन्होंने कोड कहाँ भेजना है? वो गिट के ऊपर भेजना है। बिल्ड होना है कोड, बिल्ड प्रोसेस को भी हम डिफाइन करते हैं। बिल्ड प्रोसेस का मतलब होता है कि आपका कोड तो बन गया, अब उस कोड को चलाना कैसे है, उसको बिल्ड कैसे करना है। बिल्ड करने के बाद ही हम उसको आगे लाइव करते हैं, डिप्लॉय करते हैं। तो बिल्डिंग प्रोसेस हम सीखेंगे। टेस्टिंग के अंदर हम लोगों ने कोई टेस्ट केसेस नहीं करने, हम लोगों ने कोई भी जो है वो यानी कि मैं आपको यूनिट टेस्ट केसेस नहीं बताऊंगा, बिकॉज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्यूए टीम, जो कि क्यूए आपके होगा। हम डेवलपर्स हैं ना, हम लोगों ने कोड लिखना है ना हम लोगों ने टेस्टिंग, हम लोगों ने टेस्ट केसेस लिखने हैं। हम लोगों ने क्या करना है? हमने एक ऐसा एनवायरनमेंट डेवलपर्स को प्रोवाइड करना है जहां पर वो इजीली कोड अपना रख सकें, कोड को एग्जीक्यूट कर सकें। क्यूए टीम को हम लोगों ने असिस्ट करना है कि हम उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट दे सकें कि वो जब उनका कोड पुश हो तो वो प्रॉपरली तरीके से टेस्ट हो, तमाम यूनिट टेस्ट उसके प्रॉपर तरीके से चलें। उन टेस्टिंग प्रोसेस के लिए जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है उनकी इंस्टॉलेशन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोगों ने उस सारे प्रोसेस को स्मूथ करना है। रिलीज प्रोसेस के अंदर आ जाता है कि अब रिलीज करना है, क्योंकि देखिए टेस्टिंग हो गई है, अब उसके बाद उसको रिलीज करके, रिलीज का मतलब ये होता है कि इट्स रेडी टू डिप्लॉय। रेडी टू डिप्लॉय है, रिलीज के लिए रेडी है। टेस्टिंग हो गई है, उसके टेस्ट केसेस पास हो गए हैं, अब हम उसको रिलीज करेंगे। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट सीआई टूल्स यूज होते हैं जो कि इंटीग्रेट करेंगे। हम आगे डिस्कस करते हैं, इंडिविजुअली भी टूल्स को डिस्कस करते हैं कि वो कैसे इंटीग्रेट करते हैं, और इंटीग्रेट करने के बाद फिर हम उसको डिप्लॉय करते हैं। अब डिप्लॉय कहाँ करना है? क्या किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर करना है, किसी डॉकराइज कंटेनराइज प्लेटफॉर्म के ऊपर करना है, या किसी जो है वो और डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको डिप्लॉय करना है? तो बात ये कि आपकी एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है। तो ये भी एक पूरा डिप्लॉयमेंट प्रोसेस है, इसके लिए डिफरेंट टूल्स यूज होते हैं जो कि हम सीखेंगे इंशाल्लाह। ऑपरेट, अगर वो एप्लीकेशन जब डिप्लॉय हो गई है, अब उसको ऑपरेट, उसकी उसकी हाई अवेलेबिलिटी को मेक श्योर करना है। हाई अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि हमें मेक श्योर करना है कि हमारी एप्लीकेशन हमारी गैर मौजूदगी में भी चलती रहे। यानी कि रात के 2 बजे या 3 बजे अगर एप्लीकेशन डाउन होती है तो इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम डिजाइन करें, इतना अच्छा उसको ऑपरेट करें कि इट विल ऑटोमेटिकली स्केल अप, इट विल ऑटोमेटिकली
बैक के वो कैसे बैक वापस आ सकती है, कैसे वो लाइव हो सकती है। तो ये सारा प्रोसेस हम डिफाइन करते हैं, उसके लिए डिफरेंट टूल्स यूज होते हैं, जिनमें से कुछ टूल हम यहाँ पर अपने इस कोर्स कंटेंट के अंदर पढ़ेंगे। हर प्रोसेस के अंदर एक बात याद रखना, द कोर थिंग इज द मॉनिटरिंग। अगर हम किसी भी लेवल के ऊपर मॉनिटरिंग नहीं कर रहे तो इट्स मीन कि हमारे पास कोई विजिबिलिटी नहीं है। तो मॉनिटरिंग के लिए डिफरेंट टूल्स यूज होते हैं। अब मॉनिटरिंग किस लेवल पे यूज होती है? मॉनिटरिंग एप्लीकेशन लेवल पे भी यूज होती है, मॉनिटरिंग सर्वर लेवल पे भी यूज होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे भी यूज होती है कि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है कि नहीं चल रहा, एप्लीकेशन डाउन हुई या स्लो हुई तो किस वजह से हुई, तो उसके लिए टूल्स यूज होते हैं, जो कि हम इंशाल्लाह इस कोर्स कंटेंट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जो कि इन्फिनिट प्रोसेस है, जो कि हमेशा चलता रहता है। और ये इसी प्रोसेस की वजह से डेवऑप्स की कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ, और हमारी एज अ डेवऑप्स इंजीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों ने ये सब चीजें स्मूथली डिप्लॉय करवानी है यूजिंग अ डिफरेंट टूल्स। डेवऑप्स की कुछ स्टेजेस हैं, ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, सो प्लीज बोर नहीं होना, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करना है बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग इस बेसिक्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आगे टूल्स ही टूल्स हैं, आगे हमारा सारा थ्योरेटिकल क्या नाम है पार्ट नहीं है, हमारा सारा प्रैक्टिकल पार्ट है। हम लोगों ने थ्योरेटिकली सिर्फ इतना समझना है कि भाई ये टूल है क्या, उसका यूजेज क्या है, उसके यूज केसेस क्या है। अदरवाइज हम लोगों ने हैंड्स ऑन करनी है, उसके अंदर हम लोगों ने जंप इन करके हम लोगों ने उसको डिप्लॉय करना है, सारा प्रोसेस डिफाइन करने हैं इंशाल्लाह। सो स्टेजेस क्या है डेवऑप्स की? फर्स्ट ऑफ ऑल वर्जन कंट्रोल स्टेज एक डिफाइन करते हैं। वर्जन कंट्रोल के अंदर ये है कि डेवलपर्स ने कोड लिख लिया लोकल लैपटॉप के ऊपर, अब उसको कहीं भेजना है, तो कहाँ भेजना है? उसको किसी गिटहब के ऊपर भेजना है, या बिट बकेट पे भेजना है, या गिट लैब के ऊपर भेजना है, या डिफरेंट जो रिमोट रिपोजिटरीज अवेलेबल है किस तरह भेजना है? उसका पर्पस क्या है, उससे बेनिफिट क्या होता है? उसका मेनली बेनिफिट ये होता है कि हम वर्जन कंट्रोल कहते हैं कि हम अपने कोड को कि डिफरेंट वर्जन क्रिएट कर सकें, हम उनको ट्रैक कर सकें, हम उनको लॉक कर सकें कि किस डेवलपर ने किस टाइम क्या चेंज की और उस चेंज से क्या लाइन का कोड चेंज हुआ। और अगर हमें उसको आगे लेके जाना है, उसको आगे यानी कि डिप्लॉय करना है तो कैसे करना है, और अगर हमें रिवर्ट करना है तो कैसे करना है, ये सारे प्रोसेसेस हम लोग वर्जन कंट्रोल के अंदर डिफाइन करते हैं। इस स्टेज के अंदर, इस जो डेवऑप्स की स्टेज है, इसके अंदर गेट और गेटहब मेनली यूज होते हैं। तो ये हमारी पहली स्टेज है जहां पर हम वर्जन कंट्रोल डिफाइन करते हैं, अपने कोड के डिफरेंट वर्जन क्रिएट करते हैं। सेकंड टूल या सेकंड स्टेज डिफाइन है, वो उसे कहते हैं कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन। कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन का मतलब होता है जहां हम अपने कोड को कंपाइल करें, वैलिडेट करें, उसके कोड के रिव्यूज हों, यूनिट टेस्ट हों, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो। इंटीग्रेशन वाला मेनली पार्ट के देखें, लिनक्स गिट और उसके साथ हमें सर्वर पे डिप्लॉय करने के लिए, यानी कि गिटहब से सर्वर यानी कि कोड उठाना और किसी सर्वर पे डिप्लॉय करना, इस पूरे प्रोसेस के लिए हमें डिफरेंट टूल्स को इंटीग्रेट करना जरूरी होता है। अब उस इंटीग्रेशन में जो टूल यूज होता है सबसे ज्यादा, जो हम इस कोर्स कंटेंट में पढ़ेंगे, वो हम यूज करेंगे जेंकिंस। अब जेंकिंस का काम क्या होगा? वो किसी भी यानी कि रिमोट रिपोजिटरी से कोड को उठाएगा, उसको डिफरेंट स्टेजेस से रन करेगा, यानी कि उसको अगर हमने को वैलिडेट करना है, कोड की टेस्टिंग करनी है, कोई यूनिट टेस्ट लिखे हुए हैं और वो टेस्ट करने हैं हम लोग को, तो हम लोग जेंकिंस सारे ये प्रोसेसेस डिफाइन करने के बाद, इफ एवरीथिंग गोज गुड, सब कुछ ओके है, तो वो कोड को डिप्लॉय कर देगा ऑन अ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन। वो सारी इंटीग्रेशन जो है वो जेंकिंस के थ्रू हम करेंगे। यहां पर जो स्टेज यूज होती है, इस स्टेज को कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन कहते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट टूल्स को कनेक्ट करती है। कॉन्टिन्यूस डिलीवरी। अच्छा एक बात याद रखना, हम लोग आमतौर पे ये लफ्ज यूज करते हैं CI/CD, कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट, और इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन और कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट। अब कॉन्टिन्यूस डिलीवरी या डेवलपमेंट और कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट में क्या फर्क होता है? कॉन्टिन्यूस डिलीवरी और डिप्लॉयमेंट में फर्क ये होता है कि हम लोग डेवलपर्स को एक ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं कि वो अपने कोड को लिखते हैं, पुश करते हैं गिटहब के ऊपर, और उसके बाद वो कोड किसी सर्वर पे, किसी सर्वर के ऊपर, किसी डेव एनवायरनमेंट के ऊपर, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के ऊपर या स्टेजिंग एनवायरनमेंट के ऊपर सिर्फ डिप्लॉय हो जाता है, ताकि उसको टेस्ट कर सकें। कोई यूनिट, कोई डेवलप QA का रिसोर्स आएगा और उसको टेस्ट करेगा, या उससे रिपोर्ट्स जनरेट होंगी। लेकिन एक बात याद रखना, कॉन्टिन्यूस डिलीवरी वो स्टेज होती है जहां पर हमारे कोड को प्रोडक्शन पे लाइव नहीं किया जाता। यहां पर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ज्यादातर यूज होता है कि हम एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जहां पर कोड डेवलपर्स कोड लिखते हैं और उसके बाद वो किसी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के ऊपर वो पड़ा रहता है, और वहां पर वो टेस्ट कर लेते हैं और डिफरेंट चीजें हो जाती हैं। कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट कहते हैं वो प्रोसेस को जिसमें हमारा जो
टेस्टेड कोड है, जो टेस्टेड एप्लीकेशन है, वो डायरेक्टली प्रोडक्शन इन्वायरमेंट या प्रोडक्शन सर्वर के ऊपर रिलीज कर दी जाती है। इसलिए आमतौर पे पाकिस्तान के अंदर मैक्सिमम कंपनीज को मैं जानता हूं जो कि कॉन्टिन्यूस डिलीवरी तक CI/CD डिप्लॉय करती हैं, कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट की CI/CD नहीं होती, क्योंकि वो इसलिए बेटर अप्रोच नहीं मानते, वो एक सेफ साइड इसको मानते हैं कि हम एक ऐसा कोशिश करें कि कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए कि अगर हम लोग डेवलपर का कोड तमाम केसेस से गुजरे और डायरेक्टली प्रोडक्शन में चला जाए और प्रोडक्शन क्रैश कर जाए, तो सेफ साइड पे रहते हुए वो डिलीवरी तक रखते हैं और डिप्लॉयमेंट के लिए वो मैनुअली डिप्लॉयमेंट करते हैं। मैनुअली डिप्लॉयमेंट का ये मतलब नहीं है कि वो किसी सर्वर में जाके मैनुअली डिप्लॉयमेंट करते हैं, उसकी पाइपलाइन को वो मैनुअली एग्जीक्यूट करते हैं। वो हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, आपको पूरा प्रोसेस एक एक डायग्राम के थ्रू डिफाइन करके बताऊंगा कि मैं जो चीजें कह रहा हूं और ये चीजें हम लोग जब करेंगे तो ये किस तरह से इंप्लीमेंट होती हैं ऑन अ डेवऑप्स एनवायरनमेंट। हम लोग ये सब चीजें इंशाल्लाह इंप्लीमेंट करेंगे, कॉन्टिन्यूस डिलीवरी भी करेंगे और कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट भी आपको मैं करके दिखाऊंगा। तो हम ये सब चीजें इसमें करेंगे। अच्छा, इसमें लास्टली जो स्टेज आती है जिसको मैंने आपको पहले भी डिफाइन किया है, इट्स अ कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग। कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज विदाउट विजिबिलिटी, विदाउट मॉनिटरिंग हमें कुछ नहीं समझ आएगी। हमारा सर्वर लाइव है, हमारा सर्वर चल रहा है, किस हेल्थ के ऊपर है, उसका क्या CPU प्रो नॉर्मल है, क्या उसकी मेमोरी नॉर्मल है, क्या उसकी स्टोरेज नॉर्मल है कि नहीं, ये सब चीजें हम लोग मॉनिटर करते हैं। नॉट जस्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल, हम लोग कोड के लेवल पे भी मॉनिटरिंग करते हैं कि लॉग्स, उसके एप्लीकेशन के लॉग्स कैसे आ रहे हैं, एप्लीकेशन किस हेल्थ के ऊपर है, एप्लीकेशन के ऊपर कोई अटैक तो नहीं आ रहा। तो वहां पर हर लेवल के ऊपर मॉनिटरिंग आपको एक विजिबिलिटी देती है, और मॉनिटरिंग विजिबिलिटी के साथ साथ आपको नोटिफिकेशन भी दे सकती है कि आपको नोटिफाई किया जा सके कि किस स्टेज के ऊपर क्या इशू आया और उसके ऊपर आपने आके खुद से क्या एक्शन लेना है। तो मॉनिटरिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। हमारे डेवऑप्स कोर्स के अंदर मॉनिटरिंग का पार्ट भी थोड़ा सा है, आई विल एक्सप्लेन। तो ये सब चीजें, ये पूरी स्टेजेस हैं, जिस स्टेजेस को आप समझेंगे और इन हर स्टेज के ऊपर जो टूल्स यूज होते हैं हम उनको इंशाल्लाह यूज भी करेंगे अपने पूरे कोर्स कंटेंट के अंदर। अब डिस्कस करते हैं जो हमारा पूरा कोर्स कंटेंट है। मैं इसकी स्लाइड का बेखब मेन मेन स्लाइड नहीं बना सका। पूरे कोर्स आउटलाइन को डिस्कस करूंगा मैं आपके सामने कि हम लिनक्स में क्या क्या चीजें कवर करेंगे। हम एक एक टूल जो भी तक अभी तो आपको शुरू में मैंने बताया था, जो हमारे 8-9 टूल्स हैं, उन टूल्स में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। मैं सारी चीजें तो ऑब्वियसली कोर्स आउटलाइन में नहीं लिख सकता था, लेकिन ये शॉर्ट ओवरव्यू है कि हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे टूल को, उसमें क्या क्या चीजें कवर करेंगे, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंट्रोडक्शन आपको दूंगा, कल इंशाल्लाह हमारा लिनक्स स्टार्ट हो जाएगा प्रॉपरली, क्योंकि इट्स अ 3.5 मंथ्स कोर्स, जो कि शायद मोस्टली मेरा 4 मंथ्स तक भी चला जाता है। लेकिन इट्स ऑल डिपेंड, मैं हमेशा कहता हूँ मेरे जितने स्टूडेंट्स एक्टिव होंगे, जितने स्टूडेंट्स ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं, यानी कि मेरे पढ़ाने पे पॉजिटिव रिस्पांस, जितना अच्छा इंटरेक्शन रखेंगे मेरे साथ, मैं उतना ज्यादा चीजें ऐड ऑन करता रहूंगा। बिकॉज शायद अगर मैं डेवॉप्स की बात करूं तो शायद डेवॉप्स का ये 100% नहीं है। डेवऑप्स इज अ बिग थिंग, उसके अंदर इतने टूल्स हैं कि आप मैं हम लोग भी काम करते हैं, हमें तकरीबन रेगुलरली नए नए टूल्स हर समझ लेके मंथ में कोई ना कोई नया टूल पे काम करना पड़ सकता है, क्योंकि डिफरेंट क्लाइंट्स डिफरेंट टूल्स यूज कर रहे हैं, तो उसके ऊपर है। तो बात ये कि आप जितना अच्छा उसमें इंटरेक्शन लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, उतना ज्यादा मैं चीजें ऐड करता जाऊंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मैं 4.5 मंथ तक भी ले जाऊंगा, लेकिन इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, इंटरेस्ट के ऊपर। इंट्रोडक्शन इंशाल्लाह देखेंगे। कमांड लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया लिनक्स के बगैर हमारा कोर्स कंटेंट है ही नहीं। आपको लिनक्स के ऊपर हाथ सीधा करना है। लिनक्स, मेरे ख्याल जो लिनक्स पे काम करेगा इंशाल्लाह वो विंडो को भूल जाएगा, बिकॉज इट्स वेरी एफिशिएंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। और अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल पूरी ग्लोबल मार्केट के अंदर, आईटी मार्केट के अंदर 90%, अब 80 to 90% कहा जाता है कि वर्ल्ड में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जब इतने ज्यादा यूज हो रहा है, तो ऑब्वियसली हमें ऑटोमेशन भी उसी पे करनी है। तो आप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको यूज करेंगे। बेसिक कमांड्स हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, कुछ एडवांस कमांड्स भी, मैं कुछ नहीं बल्कि बहुत सारी एडवांस कमांड्स भी हम डिस्कस करेंगे। पैकेज मैनेजर के हमें इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, हमें नए नए सॉफ्टवेयर कैसे उसमें इंस्टॉल करने हैं, हमें वेब सर्वर कैसे बनाना है, हमें डेटाबेस सर्वर कैसे बनाना है, हमें वेब सर्वर की कॉन्फ़िगरेशंस कैसे करनी है, हमें यूजर्स कैसे क्रिएट करने हैं, फाइल सिस्टम कैसे मैनेज करना है, ये सब चीजें इंशाल्लाह हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर सिस्टम फाइल्स हैं, फाइल्स एंड डायरेक्टरी परमिशंस है, पैटर्न स्कैनिंग, एंड ये मैंने एक नई चीज ऐड की है AW की, मुझे सम टाइम, क्योंकि स्क्रिप्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट
ऑटोमेशन के लिए एक बात याद रखना, मुझसे बहुत से स्टूडेंट्स ये पूछते भी और शायद आज भी किसी इस सेशन के अंदर कोई ना कोई ये सवाल भी करे कि क्या डेवऑप्स इंजीनियर के लिए जो है वो उसको कोडिंग आनी चाहिए, क्योंकि हम लोग आईटी वाले जो ना थोड़े कोडिंग से भागते हैं, मैं खुद भी आईटी में से ही बिलोंग करता हूँ। तो हमें कोडिंग नहीं आनी चाहिए, हमें सिर्फ स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए। स्क्रिप्टिंग के अंदर भी ऑब्वियसली कोडिंग ही होती है, लेकिन स्क्रिप्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें स्क्रिप्टिंग से ही ऑटोमेशन करिए। देखिए हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डेवऑप्स, और डेवऑप्स करता क्या है, ऑटोमेशन करता है। अब ऑटोमेशन क्या हम मैनुअली तो नहीं करेंगे, उसके लिए हम कोई रात के 3 बजे आपका कोई सर्वर डाउन हो जाएगा, आप उठ के बैठ के उसको उसकी एप्लीकेशन को लाइव तो नहीं कर रहे होंगे। आपको इतना प्रोसेस अच्छा डिफाइन करना है कि अगर रात के 3 बजे भी कोई चीज डाउन होती है तो ऑटोमेटिकली आपका एक स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट और वो आपके बिहाफ के ऊपर वो काम कर सके। तो ये सब चीजें हम लोग स्क्रिप्टिंग से सीखते हैं। तो स्क्रिप्टिंग, बैश स्क्रिप्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इस कोर्स कंटेंट के अंदर है। मैंने AW के ऐड किया है। इट्स अ पैटर्न मैचिंग, पैटर्न स्कैनिंग या पैटर्न मैचिंग प्रोसेसिंग का एक टूल है लिनक्स का, जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है। इसके ऊपर भी मैंने कुछ चीजें ऐड की हैं इस दफा। बैश स्क्रिप्टिंग इंशाल्लाह हम लोग वो करेंगे, और इसमें 2-3 प्रोजेक्ट्स भी हैं जो कि हम लोग इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे इन लिनक्स। ठीक है, मैं क्वेश्चंस लूंगा लेकिन एट द एंड ऑफ द सेशन। तो आप लोग बेशक चैट में डालते जाएं अगर किसी का क्वेश्चन है, ताकि मैं उसको चैट से भी पढ़ सकता हूं, और अगर कोई यानी कि अनम्यूट करके करेगा तो ऑब्वियसली वो भी पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट टूल इज द गेट एंड गिटहब। गिट में हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, गिट की इंस्टॉलेशन इंशाल्लाह देखेंगे, गिट की कमांड्स क्या हैं वो हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओवरव्यू दूंगा आपको गिटहब का, गिटहब के ऊपर अकाउंट भी क्रिएट करेंगे। मेरा अकाउंट क्रिएटेड, लेकिन आप लोगों को प्रोसेस बता दूंगा कैसे सेटअप करना है पूरा अकाउंट, वो हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे। उसके बाद पब्लिक प्राइवेट रिपोजिटरीज कैसे क्रिएट होती हैं, उनका बेनिफिट क्या है, उसके ऊपर हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं इंशाल्लाह वो भी करेंगे। गिट की परमिशंस को हम देखेंगे, गिट टोकन्स को कैसे यूज करते हैं वो भी हम लोग इंशाल्लाह इस पूरे कोर्स में देखेंगे। रिमोट रिपोजिटरीज कौन कौन सी अदर भी अवेलेबल हैं, हम कैसे यूज कर सकते हैं और उनके लिए। और इसमें भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हम लिनक्स के साथ गिट इंक्लूड करके मैं आपको इंशाल्लाह करवाऊंगा, और हम लोग पूरा जो एक वेब सर्वर मैं आपको बना के दिखाऊंगा, मैं उसका कोड गिट के थ्रू चलाऊंगा, और लोकली सारा काम, ये भी सारा मैनुअली काम करेंगे हम लोग कि मैनुअल सारा प्रोसेस कैसे होता है, फिर इसको ऑटोमेट करेंगे जेंकिंस के थ्रू इंशाल्लाह आगे जाके भी। तो ये सारा पूरा हमारा डिटेल्ड इसमें गिट और गिटहब का होगा कोर्स कंटेंट। इसके बाद अच्छा, ये मैंने कुछ आर्किटेक्चर की थोड़ी सी एक क्विक सी ओवरव्यू देने के लिए एक डायग्राम ऐड की थी, अभी रिसेंटली ऐड की मैंने आज सुबह ही, कि आप लोगों को सिर्फ ये पता चलेगा कि हम लोकली कैसे वर्किंग करेंगे, हम कोड को कैसे ऐड करके कमिट करेंगे, पुश करेंगे रिमोट रिपोजिटरीज के ऊपर, वहां से पुल कैसे करना है, चेकआउट कैसे करना है अपनी। ये सिर्फ ये नहीं कि हम ये मैनुअल काम करेंगे, हम अपनी एप्लीकेशन भी डिप्लॉय करेंगे, और आपको वो प्रोसेस बताऊंगा कि आपके एक एंटर से आपकी एप्लीकेशन का कोड कैसे जो है वो डिप्लॉय होता है, और कैसे वो चलता है, और कैसे वो लाइव होता है, हम इनको भी देखेंगे इस पूरे कोर्स कंटेंट के अंदर। नेक्स्ट टूल इज द डॉकर। डॉकर मैंने आपको बताया था, डॉकर सेकंड, पहले फर्स्ट बिगेस्ट पार्ट था, अब सेकंड बिगेस्ट पार्ट है इस कोर्स का। डॉकर का इंट्रोडक्शन, विजुअलाइजेशन और डॉकर में क्या फर्क है ये भी देखेंगे, डॉकर कम्युनिटी एडिशन और एंटरप्राइज एडिशन में क्या फर्क है वो भी डिस्कस करेंगे। इंस्टॉलेशन, डॉकर इमेजेस क्या होती हैं, उनको कैसे यूज किया जाता है, डॉकर कंटेनर्स क्या होते हैं, उनका बेनिफिट क्या है। डॉकर कंटेनर्स क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा, मैनुअली हम क्रिएट करेंगे, बेसिक लेवल के वेब वेब कंटेनर्स क्रिएट करना, डेटाबेस कंटेनर्स क्रिएट करना, डिफरेंट जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी कोशिश मैं करूंगा उनको सबको मैं इसमें इन करूं। डॉकर नेटवर्क्स, डॉकर वॉल्यूम्स, डॉकर बिल्ड्स कैसे होती हैं, डॉकर हब क्या चीज़ है, उसको हम कैसे यूज करते हैं, डॉकर रिपोजिटरीज, डॉकर कंपोज, और ऑब्वियसली इसमें प्रोजेक्ट्स, 3 प्रोजेक्ट्स तो मैंने मिनिमम लिखे, इतने में 3x लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये मिनिमम है, इससे ज्यादा ही होंगे, इससे कम नहीं होंगे। प्रोजेक्ट्स काफी ज्यादा हैं इसके अंदर, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी अंडरस्टैंडिंग तब भी डेवलप होगी जब आप पिछली चीजें समझें और उसको फिर आप प्रॉपरली डिप्लॉय करें ऑन योर एनवायरमेंट। लेकिन एक बात मैं आपको यहीं पर रोक के कहूंगा, डॉकर आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये चीजें लग ज्यादा रही हैं आप लोगों को, शायद आप लोगों को थोड़ी सी ये भी लग रहा हो कि यार ये तो बहुत ज्यादा लग रही हैं चीजें, शायद पता नहीं हमसे हो पाए ना हो पाए, या हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इट्स नॉट अ बिग थिंग। ये मैंने कोर्स आउटलाइन इसी तरह ही बनती है, एक एक स्टेप, एक एक चीज डिफाइन की जाती है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग ये पॉसिबल है, ये चीजें आप सीख सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत रॉकेट साइंस है, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज है। प्रोग्रामिंग इसमें इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ लैंग्वेजेस जरूर यूज होती हैं टूल के अंदर,
जिस तरह अगर आप मुझसे पूछें, मैंने आपको पीछे अभी लिनक्स के बारे में बताया, तो लिनक्स के अंदर जो लैंग्वेज या यानी कि हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करते हैं वो बैश है। अगर मैं गिट की बात करूं तो गिट में तो ऑब्वियसली हम लोग सारी ऑटोमेशन लिनक्स बैश के थ्रू ही करते हैं ज्यादातर। डॉकर की अगर मैं बात करूं तो डॉकर के अंदर जो लैंग्वेज यूज होती है फॉर क्रिएटिंग योर डॉकर कंपोज फाइल्स और डिफरेंट फाइल्स, उसके अंदर YAML यूज होती है, YAML। एक बात याद रखना, ये वो लैंग्वेजेस हैं जो कि बहुत ईजी हैं और ये कोई भी सीख सकता है, क्योंकि बड़ा ही कंसर्न होता है, मुझे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि डेवलप इसके अंदर प्रोग्रामिंग तो नहीं है, तो मैं अगर वहां इनकार करूं यहाँ पर एक उसका आंसर ना दूं तो गलत है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जरूर हैं लेकिन ये बहुत ईजी हैं। ये वो लैंग्वेजेस जो कि हम ज्यादातर डेवऑप्स के अंदर ना IT वाले आ रहे होते हैं, और अगर हम कर सकते हैं तो ऑब्वियसली आप लोग भी कर सकते हो। डॉकर के इधर में बताया YAML है, इसके अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हम इंशाल्लाह यूज करेंगे। नेक्स्ट थिंग, इसका आर्किटेक्चर क्या है, डॉकर का एक छोटा सा आर्किटेक्चर डिफाइन किया हुआ है कि हम डॉकर क्लाइंट को यूज करेंगे, कैसे यूज करना है, डिफरेंट डॉकर के इमेजेस कैसे हम लोग पुल पुश कर सकते हैं, डॉकर को स्टार्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, उसको डॉकर हब पे कैसे फेंकेंगे या उससे कंटेनर कैसे क्रिएट करेंगे, वो हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। डॉकर हब के ऊपर इसकी एक रिमोट कंटेनर रजिस्ट्री भी होती है, हम उसको कैसे यूज करते हैं इंशाल्लाह वो भी देखेंगे हम लोग इस कोर्स कंटेंट के अंदर। नेक्स्ट टूल इज अ जेंकिंस। जेंकिंस का इंट्रोडक्शन इंशाल्लाह उससे स्टार्ट करेंगे, जेंकिंस की इंस्टॉलेशन, CI/CD प्रोसेस क्या है, उसको हम कैसे यूज करते हैं। मैं आपको पूरा इंशाल्लाह इसकी आर्किटेक्चर डायग्राम बना के स्टार्ट करूंगा, मैनुअली मैं बनाता हूँ पेन पेपर पे। उसका बेनिफिट ये होता है कि आपको मैनुअली मैं बताऊंगा कि कैसे डेवलपर्स जो है वो अपने कोड को पुश करते हैं, कैसे वो गेट के ऊपर जाता है, जेंकिंस कैसे उसको गेट करता है और जेंकिंस कैसे डिप्लॉय करता है उसको सर्वर्स के ऊपर। ये सारा प्रोसेस हम लोग स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह CI/CD में सीखेंगे। जेंकिंस का डैशबोर्ड का ओवरव्यू दूंगा, फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं हम लोग ये डिस्कस करेंगे, प्लगइन्स पैरामीटर्स क्या होते हैं ये भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, इंपेरेटिव और डेक्लेरेटिव पाइपलाइंस का क्या फर्क होता है और कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग, ये हम लोग यूज करेंगे। हम लोग इंपेरेटिवली भी पाइपलाइंस क्रिएट करेंगे, फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे, और डेक्लेरेटिव भी पाइपलाइंस ग्रूवी के अंदर। अच्छा, इसकी लैंग्वेज जो है वो ग्रूवी है, फिर डरना नहीं है, कोई घबराना नहीं है। एक बात याद रखना, अगर आपको वो ग्रूवी नहीं भी समझ आएगी इनिशियली कोई मसला नहीं है, जेंकिंस का मेजर काम जो है वो GUI से भी हो जाता है, तो आपको जरूरी नहीं है कि वो लैंग्वेज आए, लेकिन मैं सिखाऊंगा जरूर, कोशिश जरूर करूंगा। और आपको इंशाल्लाह उसकी मैं डॉक्यूमेंटेशन इस तरह से रेफर करूंगा कि इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा, क्योंकि हर टूल की डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग है। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करें तो कोई चीज़ इतनी मुश्किल रहेगी नहीं। तो आप लोग ये देख सकते हो। जेंकिंस इंटीग्रेशन प्रोसेस क्या है, विद रिमोट सर्वर्स कैसे कर सकते हैं, रिमोट कंटेनर्स पे डिप्लॉयमेंट कैसे कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। जेंकिंस की सिक्योरिटी को, यूजर्स और रोल्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। और इसमें 2-3 प्रोजेक्ट्स, बाकी शायद ज़्यादा ही हैं, मैंने तो शायद 3 लिखे हुए हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ही प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि हम इंशाल्लाह इस पूरे कोर्स कंटेंट में डिस्कस करेंगे। इसका आर्किटेक्चर क्या है, इसका आर्किटेक्चर जो है वो, जस्ट गिव मी 1 मिनट। जेंकिंस का आर्किटेक्चर, ये मैंने इंटरनेट से डायग्राम्स ली हुई, मैंने नहीं बनाई हुई, मैं बनाऊंगा, लेकिन वो इतनी नीट एंड क्लीन नहीं होंगी लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको समझ जरूर आएंगी। किस तरह से यूज होता है, कोड कैसे कमिट होता है, गेट पे कैसे जाएगा, जेंकिंस कैसे उसको गेट करेगा, डेवलपमेंट साइकिल्स, डिफरेंट स्टेजेस कैसे डिफाइन होंगी, और प्रोडक्शन पे कैसे डिप्लॉय को, ये सारी चीजें हम लोग अपने कोर्स कंटेंट के अंदर देखेंगे। उसके अलावा जेंकिंस के एक आर्किटेक्चर बता दिया, एंसिबल एक टूल है, इसका क्या पर्पस है, इसको कैसे यूज करते हैं, ये भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। इंट्रोडक्शन, इसकी इंस्टॉलेशन, इन्वेंट्रीज क्या होती हैं, होस्ट क्या होते हैं, उनको यूज कैसे करते हैं, और प्ले बुक्स कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पर भी एक लैंग्वेज यूज होती है, अगेन एंड अगेन, नो वरीड अबाउट द लैंग्वेजेस, ये वो चीजें हैं जो कि बेसिक लेवल पे यूज होनी है, लेकिन ये अचीवेबल है। अगर आप मुझसे कोई पूछता ना कि इसके अंदर कहीं C++ की लैंग्वेज का यूज हो रही होती या C# यूज हो रही होती, तो मैं आपको कहता यार नहीं, ऑनेस्टली ये जब मैं, ये पॉसिबल नहीं है, ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली वो डिफरेंट डोमेन, डिफरेंट है, डेवलपमेंट इज अ डिफरेंट डोमेन, ये डिप्लॉयमेंट है। और एक बात याद रखना, अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर जाकर देखें, 10 बंदे अगर डेवलपर्स होंगे ना, उनमें एक बंदा डेवऑप्स का होगा। और डेवऑप्स की, अब डेवलपर भी यहाँ बैठे होंगे, सॉरी टू से, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग डेवऑप्स की सैलरी पैकेजेस डेवलपर्स से कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं। उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि उसने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना है, उसने सारी चीजें मैनेज करनी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये चीजें मैनेज जब करनी है तो ऑब्वियसली उनको पे बैक भी करना है, और इसके लिए रातों को उठना भी पड़ता है समटाइम, लेकिन नॉट फ्रीक्वेंटली, हमें उठना नहीं पड़ता, लेकिन ये कि समटाइम।
कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है सर्वर्स के ऊपर एंसिबल की, कैसे हम यूज कर सकते हैं, डेटाबेसिस के ऊपर कैसे करेंगे, वेब सर्वर्स के ऊपर कैसे करेंगे, लोड बैलेंसेस अगर हमें क्रिएट करने हैं उनको मैनेज करना है एंसिबल से कैसे मैनेज कर सकते हैं, यूजर्स मैनेजमेंट, और इंशाल्लाह इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट भी है जो कि मैं इंशाल्लाह आपको करवाऊंगा एंसिबल के ऊपर। एंसिबल का आर्किटेक्चर क्या होता है, एंसिबल का यही होती है, इसकी प्ले बुक हम लिखते हैं, डेवलपर्स या डेवऑप्स वाला रिस्पॉन्सिबल होता है, डेवऑप्स इंजीनियर लिखनी है, उसको क्लाउड पे कैसे पुश करना है या उसको डिप्लॉय करना है, उसकी एक इन्वेंट्री, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, और उसके ऊपर हमने किस एक सर्वर पे करना है या 100 सर्वर्स के ऊपर करना है, ये एंसिबल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसको हम इजीली यूज कर सकते हैं। इसके बाद क्यूबरनेटिस एक मेजर हमारा कोर्स कंटेंट है, मैं तो कहता हूँ इस पे पूरा सेपरेट कोर्स बन सकता है, लेकिन आई एम नॉट क्रिएटिंग अ सेपरेट कोर्स फॉर द क्यूबरनेटिस एट द मोमेंट, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाईली डिमांडेड टूल। इसका इंट्रोडक्शन, क्यूबरनेटिस क्यों जरूरी है, क्यूबरनेटिस का आर्किटेक्चर क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, इसकी सीएलआई कैसे यूज होती है, कौन सी सीएलआई है, इसकी इंस्टॉलेशन कैसी है, इसकी इंस्टॉलेशन थोड़ा सा ट्रिकी प्रोसेस है इसलिए मैंने इसका इंस्टॉलेशन को भी मेंशन किया हुआ है। पॉड्स क्या है, रेप्लिका सेट, सर्विसेज, कॉन्फ़िग मैप्स, सीक्रेट्स, रूल्स, ये रोल्स लिखा हुआ है लेकिन रूल्स असल में रूल्स भी यूज होते हैं, रोल्स भी यूज होते हैं इसमें। सिक्योरिटी कैसे हम मेक श्योर कर सकते हैं हाई इसको क्यूबरनेटिस की, क्योंकि बहुत बड़ा आर्किटेक्चर होता है, इसके वॉल्यूम्स क्या हैं, और 3-4 प्रोजेक्ट्स भी इसके अंदर हैं जो कि हम पूरे डिस्क करेंगे, और इंशाल्लाह इसके अंदर मैं अपना बेस्ट देने की बाकी में भी दूंगा, लेकिन इसमें बेस्ट इसलिए दूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पर आके लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि यार ये बहुत डिफिकल्ट आ जाएगा। अगर मुझसे ऑनेस्टली पूछे, जहाँ मैंने सारी चीजें डिस्कस की हैं, एज कम्पेयर टू अदर टूल्स क्यूबरनेटिस आपको थोड़ा चैलेंजिंग जरूर लगेगा, लेकिन जितनी इसकी डिमांड ज्यादा है, जितना ये पे बैक आपको करता है, उस हिसाब से इसका डिफिकल्ट होना भी थोड़ा बनता है। ये डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू अदर टूल्स, लेकिन अगर आप लोग डॉकर को सही से समझेंगे, कंटेनराइजेशन को सही से समझ लेंगे, आपके लिए ये थोड़ा ईजी हो जाएगा क्यूबरनेटिस। इसका आर्किटेक्चर क्या है, इसका आर्किटेक्चर में मास्टर सर्वर्स आते हैं, कुछ वर्कर नोड्स आती हैं, ये क्या होती हैं, इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, ये एपीआई सर्वर, स्केजुलर, कंट्रोलर, ईटीसी, हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे और क्रिएट भी करेंगे हम ये सारी चीजें, और आपको दिखाऊंगा ये कहाँ कहाँ अवेलेबल होती हैं क्यूबरनेटिस में। टेराफॉर्म, टेराफॉर्म इंट्रोडक्शन, एचसीएल, अच्छा टेराफॉर्म की एक सेपरेट लैंग्वेज है, अगेन सेइंग दैट के एचसीएल इसलिए डिफिकल्ट नहीं रही ज्यादा क्योंकि टेराफॉर्म की डॉक्यूमेंटेशन इतनी अच्छी है, इतनी स्ट्रांग है कि हमें मुश्किल नहीं होती एचसीएल सीखने में। इट्स कॉल्ड द हाशिकॉप कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज, जो कि टेराफॉर्म की है। हाशिकॉप इज ऑर्गेनाइजेशन जिसका टेराफॉर्म टूल है, तो ये यूज होता है। टेराफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड के लिए यूज होता है। कैसे होता है उसकी इंस्टॉलेशन करेंगे, इसके प्रोवाइडर्स क्या हैं, टेराफॉर्म की डॉक्यूमेंटेशन को मैं आपको बार बार रेफर करूंगा जो कि आपके लिए इंशाल्लाह चीज आसान कर देगी। एडब्ल्यूएस के ऊपर कैसे इंटीग्रेशन होनी है, इसके रिसोर्सेज कैसे क्रिएट होने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होना है एडब्ल्यूएस के ऊपर, टेराफॉर्म के मॉड्यूल्स और वेरिएबल्स क्या हैं, और इसके ऊपर पूरा प्रोजेक्ट मैंने ये डिफाइन किया हुआ है जहां हम लोग एडब्ल्यूएस के ऊपर पूरा आर्किटेक्चर डिजाइन करेंगे, सिक्योरिटी वाइज भी, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी, और उसके बाद एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट तक भी हम टेराफॉर्म के थ्रू जाएंगे। तो ये सारा कुछ आ जाता है टेराफॉर्म के अंदर। इसके बाद मैंने कुछ बोनस रखा था, चलो वो बोनस वाली चीज से पहले एक आर्किटेक्चर की डायग्राम है, ये भी देख ले कि कैसे कोड एचसीएल का ये डेवलपर या डेवऑप्स इंजीनियर उठाता है, रखता है और उसको डिप्लॉय करता है, किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर के ऊपर डिप्लॉय कर सकता है, और वो उसके बाद उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, किसी भी क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। लास्टली बोनस क्या था जो मैं उस टाइम शुरू में कहा था, आपको रिवेल करूंगा आगे जाके, वो ये कि आपको एडब्ल्यूएस क्लाउड का एक इन ओवरव्यू इसलिए मैं देना जरूरी है मेरे लिए क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा जो कोर्स कंटेंट है वो एडब्ल्यूएस क्लाउड के थ्रू मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी क्लाउड की जरूरत है ना, तो मैं एडब्ल्यूएस क्लाउड को एज अ रेफरेंस यूज करूंगा अपने पूरे सब चीजें पढ़ाने के लिए। मॉनिटरिंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था जो कि मैंने कहा था, मैंने अभी तक ऐड नहीं किया। ये दो टूल्स हैं, प्रोमीथियस एंड ग्राफाना, ये वो दो टूल्स हैं, तीन जो मैं चीजें डिस्कस करूंगा, ये तीनों आपको इस कोर्स में बोनस के तौर पे इंशाल्लाह मैं ऐड कर रहा हूँ जो मैंने पहले नहीं किया। प्रोमीथियस के भी हम डिस्कस करेंगे, प्रोमीथियस की इंस्टॉलेशन भी करेंगे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी आपको बताऊंगा वो होता क्या है, कैसे यूज करते हैं, और ग्राफाना क्या चीज है, उसको हम कैसे यूज करते हैं, और उससे हम कैसे जबरदस्त किस्म के जो है वो डैशबोर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, मॉनिटरिंग डैशबोर्ड। इंशाल्लाह आपको इतने अट्रैक्टिव किस्म के डैशबोर्ड नजर आएंगे ना कि आप लोगों को मजा आता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो चीजें हम लोग सिर्फ देखते रहे हैं या किसी
किसी कंपनी में जाके देख लें, किसी मूवीज में भी हम लोग देख लेते हैं, लेकिन वो चीज़ें हम एक्चुअली में डैशबोर्ड्स क्रिएट करेंगे और आपको मैं दिखाऊंगा कि मैं रियल एक अपना किसी क्लाइंट का इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखा के आपको मैं एक रेफरेंस दिखाऊंगा कि मैंने कैसे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है और कैसे उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, कैसे उनके सर्वर्स के अलर्ट्स मुझे आ रहे हैं। ये सब चीज़ें हम लोग इंशाल्लाह मॉनिटरिंग में देखेंगे। लेकिन ये जो बोनस है ये आपको तब मिलेगा अगर आप लोग इंटरेस्ट के साथ मुझे रिस्पॉन्स देंगे। बिकॉज अगर आप लोगों ने इंटरेस्ट अपना लैग किया तो ऑब्वियसली मैं ट्रेनर हूँ, मुझे यहाँ पर आके अपनी मोटिवेशन लूज ना मैं करूँ। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप लोगों ने अपनी मोटिवेशन जो है वो हाई रखनी है, ज़्यादा अच्छे से इंटरेस्ट से पढ़ना है, तो आप लोगों को इंशाल्लाह ये भी मैं पढ़ाऊंगा और करवाऊंगा, जो कि आपको लिए इंशाल्लाह आप लोग नोट करेंगे कि आप आमतौर पर डेवऑप्स इंजीनियर बहुत सारे आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनको इन टूल्स पे काम नहीं किया हुआ उन्होंने, लेकिन ये कंपनीज में इनकी रिक्वायरमेंट होती है मॉनिटरिंग की, तो ये आपको इंशाल्लाह इस पूरे कोर्स कंटेंट के अंदर मिलेगा। लास्टली मैं भी काफ़ी बोल लिया, क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। आप लोग जो क्वेश्चन आप लोग ओपनली कर सकते हैं और वन बाय वन करनी है, हैंड रेस कर लें तो ज़्यादा बेटर है ताकि मैं अनम्यूट करने का कहता रहूँ और उसके बाद आप लोग क्वेश्चन करते रहें। तो थैंक यू, क्वेश्चन करें। अच्छा, डेवऑप्स और डेवसेकऑप्स और एसआरई में डिफरेंस क्या पूछा है, तो डेवऑप्स और एसआरई में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो मार्केट के अंदर जो मोस्टली चीज़ें यहाँ पर एज अ डेवऑप्स और डेव जो अच्छा एसआरई है क्या मैं बताता हूँ, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर कहते हैं। ये न्यूली टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है गूगल ने, और इसका मेनली पर्पस ये होता है कि एक रिसोर्स जो है वो तमाम चीजें मैनेज कर रहा हो, उसको डेवलपमेंट का भी काफी हद तक आइडिया हो, और एसआरई के अंदर वो फॉल करता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्योंकि हम लोग सब चीजें मैनेज कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग समझ लें कि ऑलमोस्ट एसआरई वाले काम कर रहे हैं। कोई मेजर डिफरेंस नहीं है एसआरई और इसके अंदर डेवऑप्स के अंदर। मेजरली मैंने बताया कि डेवऑप्स के अंदर हम लोग पूरी, अगर मैं डेवऑप्स की बात करूं तो डेवऑप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोड लेवल की नहीं होती कि उसने कोड लेवल के अंदर जाके चेंजेस या चीजें नहीं देखनी, लेकिन एसआरई को वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कोड लेवल के अंदर भी चीजों का आइडिया हो। लेकिन मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की मार्केट के अंदर डेवऑप्स इंजीनियर को सिर्फ डेवऑप्स का मैंने टूल्स डिस्कस किए हैं, तो इसके अंदर डेवऑप्स का एक मेजर टूल जो माना जाता है जो मैंने डिस्कस नहीं किया वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग को मैं एज अ पर्सनली डेवऑप्स इंजीनियर एक टूल मानता हूँ, क्योंकि डेव हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट सीख ली, हम लोगों ने डेवलपमेंट सीख ली, हमने उसकी ऑटोमेशन सीख ली, लेकिन उसको डिप्लॉय कहाँ पर करना है, उसको हमने डिप्लॉय करना है क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड प्रोवाइडर्स के अंदर। तो वहां पर जो है वो बहुत ज्यादा इसका यूजेज है। तो पाकिस्तान मार्केट के अंदर कोई डेवऑप्स की या क्लाउड कंप्यूटिंग की सेपरेट जॉब नहीं निकलती। डेवऑप्स इंजीनियर ही से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो क्लाउड कंप्यूटिंग को भी मैनेज करो। क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ सेपरेट डोमेन बन सकती है, जो कि बाहर की मार्केट के अंदर कुछ ऐसी जॉब्स आती हैं जहाँ पर वो सिर्फ आपसे एडब्ल्यूएस इंजीनियर मांगेंगे या स्पेशलिस्ट मांगेंगे या एज्योर स्पेशलिस्ट मांगेंगे या जीसीपी या डिफरेंट स्पेशलिस्ट मांगेंगे। लेकिन वो इस शर्त पे मानते हैं क्योंकि हर क्लाउड प्रोवाइडर अपने डेवलपर टूल्स भी दे रहा है। उनके अंदर जिस तरह एडब्ल्यूएस के अंदर एडब्ल्यूएस के डेवलपर टूल्स हैं, एज्योर के अंदर एज्योर डेवॉप्स पाइपलाइंस हैं, जो कि पूरा यही सारे प्रोसेसेस यही टूल्स वाले काम वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो वहां पर सेपरेट जॉब्स बनती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी मार्केट के अंदर हमें डेवऑप्स इंजीनियर ही, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर और डेवऑप्स की भी सारी फंक्शनलिटी या जो ऑफरिंग्स है वो दे रहा होता है। डेव सेकऑप्स इसलिए थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि डेव सेकऑप्स वाला रिसोर्स वो रिसोर्स जो कि डेवऑप्स की तमाम चीजों का आइडिया उसको जरूर है, लेकिन उसको सिक्योरिटी वाली चीजों का भी आइडिया है। सिक्योरिटी चीजें सिर्फ ये नहीं कि सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेवऑप्स की, कि हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे सिक्योर करना है, हम लोगों ने नेटवर्क को कैसे सिक्योर करना है। लेकिन एप्लीकेशन लेवल की जो सिक्योरिटी है, जिस तरह उसके ऊपर हमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी है, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग करनी है, वो जो लेवल की स्कैनिंग है, जो साइबर सिक्योरिटी वाली चीजें आ जाती हैं, उस लेवल की चीजें के अंदर जो एडिशनल चीजें हैं ना, कि एक मैं डेवऑप्स इंजीनियर हूं और मुझे वो चीजें भी आती हैं, तो फिर मैं एज अ डेव सेकऑप्स इंजीनियर जो है वो मान अपने आप को कह सकता हूं। लेकिन एट द मोमेंट आई एम नॉट अ डेव सेकऑप्स, बिकॉज वो मैंने मैंने पेनिट्रेशन और उस पर बहुत ज्यादा काम नहीं किया हुआ, बेसिक लेवल पे काम किया हुआ है। लेकिन वेन एवर आई विल बी रेडी देन आई विल मेंशन कि मैं जो हूँ डेव सेकऑप्स इंजीनियर जो हूँ वो हूँ। ठीक है सी।
अच्छा, आसिफ ने कहा है कि मैं कोई प्रोजेक्ट्स की लिस्ट शेयर कर दूं कि मैं कौन से प्रोजेक्ट्स करवाऊंगा ईच स्टेज पे। यार ऐसा बताऊं क्या है आसिफ, प्रोजेक्ट्स मैंने इस तरह से नाम नहीं उनको भी दिए हुए। मेरा प्लान था कि मैं कुछ आप लोगों को विजुअलाइज करवा सकता कि वो चीजें प्रोजेक्ट्स क्या होंगे। अच्छा, मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ, कुछ अगर कुछ एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कि पूरी हमारी वेब सर्वर्स क्रिएट करना, डेटाबेस सर्वर्स क्रिएट करना, और उनकी पूरी एप्लीकेशन डिप्लॉय करके उसको लाइव करना, जिस तरह वर्डप्रेस की एप्लीकेशन या ड्रूपल की एप्लीकेशन हम लोग लाइव कर सकते हैं। एक मैंने पाइपलाइन के अंदर मैं आप लोगों को क्या नाम है, नोड की एप्लीकेशन की पूरी पाइपलाइनिंग दिखाऊंगा जो हम करेंगे, जिसमें उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की भी का भी सारा प्रोजेक्ट के अंदर चीजें कवर हो जाएंगी। और उसके बाद फिर हम लोग उसकी पाइपलाइनिंग भी करेंगे, जिसमें कि नोड के कौन से पैकेजेस यूज होने हैं, उसको लाइव कैसे करना है, उसकी डिपेंडेंसीज कौन सी हैं, लाइब्रेरीज कौन सी यूज होनी है। फिर एक जावा की हम एप्लीकेशन को लेंगे और जावा की एप्लीकेशन का पूरा CI/CD डिफाइन करेंगे कि वो कैसे अगर डेवलपर अपना कोड पुश करता है, उसमें कुछ चेंज करता है, वो कैसे गिट पे जाएगा, गिट से कैसे उठाया जाएगा। डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर डिफरेंट टेस्ट केसेस हम लोग लिखेंगे नहीं, हम लोग उसका एक डिमॉन्स्ट्रेशन में आपको दे दूंगा कि अगर यहाँ पर कोई टेस्ट केस लिखा होता तो वो कैसे एग्जीक्यूट होगा। फिर उसको डिप्लॉय कैसे करेंगे, एक सर्वर पे कैसे करते हैं, मल्टीपल सर्वर्स पे कैसे करते हैं, वो हम चीजें डिस्कस करेंगे। क्यूबरनेटिस की बात करो तो क्यूबरनेटिस के अंदर भी हम लोग कोई भी रेफरेंस वेब सर्वर या किसी भी एक वेब एप्लीकेशन या कोई भी एप्लीकेशन पकड़ के उसकी पूरी एप्लीकेशन की डिप्लॉयमेंट क्यूबरनेटिस के पॉड्स के ऊपर कैसे होती है वो हम लोग करेंगे। टेराफॉर्म की बात की जाए तो टेराफॉर्म में हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे AWS के ऊपर, जो हम चीजें मैनुअली करते थे वो हम लोग इसके ऊपर करेंगे यूजिंग द टेराफॉर्म। तो काफी सारी चीजें, मैं मेरे ख्याल से शायद अगर वो सारे प्रोजेक्ट्स के नाम मेंशन कर देता तो भी मेरे ख्याल से चल जाता, लेकिन नो वरीज, वो सब चीजें आनी है इसके अंदर। अच्छा, एक क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, काफी सारे दो तीन क्वेश्चन है। सबसे पहला उसके अंदर पॉइंट ये है कि क्या हम इस कोर्स को करने के बाद जॉब हमें मिल जाएगी। तो बात ये है कि जॉब की गारंटी तो कोई भी नहीं देता, मैं तो नहीं देता, क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ कि मैं आपको ये कहूँ कि मेरा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर आप आए, आपने आना है, आपको जॉब मैं आपको इंटरव्यू के लिए भेजूंगा। वो सारी चीजें बाहर होती होंगी, मैं नहीं हूँ। मेरे पास इतना ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम वर्किंग करंटली वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन जो कि काफ़ी अच्छी है, जिसमें मैं काफ़ी बड़े क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा हूँ। मेरे मुझे मैं सिर्फ अपने बता रहा हूँ कि मेरे पैशन की वजह से मैं ट्रेनिंग्स के ऊपर ज़्यादा इन हूँ। और जो मैं चार्जेस भी ले रहा हूँ वो ऑनेस्टली स्पीकिंग अपनी एफर्ट अपने टाइम का ले रहा हूँ, अदरवाइज इट्स नॉट अ बिग थिंग। और शायद इन फ्यूचर आज से साल बाद जब मैं थक जाऊँ तो शायद मैं सब कुछ लाइव भी कर चुका हूँ, लेकिन उसके लिए आपको साल 2 साल वेट करना पड़ेगा। तो लेकिन चीज़ ये कि ऑनेस्टली जॉब की गारंटी इस तरह से नहीं है। लेकिन चीज़ ये कि मैंने कैसे हासिल की थी, मैंने कैसे जॉब वाली, जब मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया था, मैंने क्या किया था, मैंने लर्निंग की थी, सीखा था। लेकिन मैंने आपको ये बताया, मैंने डिस्ट्रक्टेड लर्निंग की थी, बिकॉज मेरे पास कोई मेंटोर नहीं था, मेरे पास कोई ऐसा बंदा नहीं था जो मुझे हाथ पकड़ के बता सके भाई ये 4-5 चीजें हैं, इनको पढ़ो, इनको करो, और इसके बाद आप करो। मेरी तो पढ़ लर्निंग में ये होता था कि मैं पढ़ते पढ़ते कभी पाइथन में घुस जाता था, कभी लिनक्स में घुस जाता था, कभी किसी टूल के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट पैदा हो जाता था। तो वो डिस्ट्रैक्टेड लर्निंग आपका टाइम वेस्ट करती है। एक प्रॉपर कोर्स कंटेंट को फॉलो करना और एक रियल लाइव एक पर्सन को फॉलो करना जो कि आपको बैठा हुआ है, मेरी टीम है जो आपको मोटिवेट कर रही है, पुश कर रही है कि यार आपने क्लास में आना है, लाइव ज्वाइन करना है, सेशन देखना है। तो इन्हीं चीज़ों की ही जो है वो चार्जेस होते हैं। बात है जॉब की, तो मैंने कैसे की थी, मैंने लर्निंग करने के बाद मैंने उन प्रोजेक्ट्स को परफॉर्म किया था, और उन प्रोजेक्ट्स को परफॉर्म करके ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ये ओपनली कह रहा हूँ, ये लाइव सेशन और ये मेरा यूट्यूब पे भी जाएगा, ये कोई भी मुझे कोड कर सकता है बाद में। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को मशवरा देता हूँ कि आओ कोर्स करो, कोर्स में प्रोजेक्ट्स परफॉर्म करो, और उन प्रोजेक्ट्स को अगर आप अच्छे तरीके से करते हो और अच्छे तरीके से उसको डिफेंड कर सकते हो, इफ यू प्रॉपरली अंडरस्टैंड द प्रोसेस, और आप उसको अंडरस्टैंड करने के बाद डिफेंड कर सकते हो इन इंटरव्यू, यू शुड मेंशन दिस प्रोजेक्ट इन योर रिज्यूमे। अपनी CV में मेंशन करो कि भाई मैंने ये प्रोजेक्ट्स किए, मैंने ये प्रोजेक्ट्स किए, लेकिन उसके लिए सिर्फ रिक्वायरमेंट ये कि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने सिर्फ डाल देना है, बाद में आपको इंटरव्यूअर पूछेगा और आपको निकाल के बाहर फेंक देगा। असल चीज ये है कि आप उसको परफॉर्म करें, उसको डिफेंड कर सकें। मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर AWS के ऊपर काफी टाइम लगाया था और बहुत अच्छे तरीके से मैंने टाइम स्पेंड किया था। उसके बाद मैंने जब इंटरव्यू में बैठता था, मुझे एक दो इंटरव्यूज याद है जिसमें मुझे किसी, उस टाइम मैं AWS पे एक्सपर्ट था, एज्योर पे नहीं था, वो एज्योर की पोजीशन थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि इंटरव्यू के बाद कि हमें AWS की जरूरत अभी नहीं है, AWS स्पेशलिस्ट की, लेकिन यू आर द बेस्ट।
क्योंकि आपका थ्रेटिकली जो चीजें थी वो चीजें काफी अच्छी पता हैं, तो बात है कि आपको एटलीस्ट पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, और उसी कंपनी में बाद में मैं हायर भी हो गया था बाद में। तो चीज ये कि आप उसको मेंशन करो अपने सीवी के अंदर, और अपनी इंटरव्यूज के लिए जाओ, अपने इंटरव्यू को डिफेंड कर सकते हो आप उसके बाद। अच्छा, आपने पूछा सैलरी कितनी इसके बाद मिल सकती है एंट्री लेवल के ऊपर, तो एंट्री लेवल के ऊपर ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने आपको बताया ना कि आपको एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस शो करना पड़ता है अपने रिज्यूमे में। आप ये बता सकते हो, मैंने क्या किया था, मैं एज अ वॉइस इंजीनियर था, लेकिन मैंने पहली जॉब लेने के लिए ये किया था, मैंने उनको ये डिफेंड किया था, ये बताया था कि मैं जो वॉइस ओवर आईपी के अंदर ऑटोमेशन करता था वो मैं डेवऑप्स से करता था। हालांकि मैं ऑनेस्टली नहीं करता था, लेकिन मैंने ये बताया क्योंकि मुझे प्रोसेस का पता था। मुझसे वो उन्होंने पूछा कि अच्छा कैसे आपने की थी, तो मैंने उनको अज्यूम करके बताया और उसको सही वे में बताया, तो उससे ऑब्वियसली मुझे वो चीज मिली। एंट्री लेवल की जॉब आपको एटलीस्ट 1 साल एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा, और पाकिस्तान की मार्केट के अंदर अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है, 1 साल का एक्सपीरियंस है, आप तकरीबन भी 130 150 से स्टार्ट ले सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखना, सैलरी मैटर नहीं करती। एक ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपके जंप्स डबल ट्रिपल लगेंगे। मेरे कई स्टूडेंट्स हैं, वो अभी शायद इसमें नहीं है, मैं अभी आपको कभी चाहिए हो तो मैं आपको सारों के वो फीडबैक्स भी शेयर करूंगा। मेरा एक स्टूडेंट है, काफी माशाल्लाह अच्छी जॉब कर रहा है, मैं उसका नाम नहीं यहाँ पर ले रहा, और अच्छी बड़ी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर वो काम कर रहा है। उसके जंप्स डबल ट्रिपल ही लगे थे। वो ये नहीं कि मैंने कोई बहुत अच्छा पढ़ाई, उसने एफर्ट, उसकी भी बहुत अच्छी एफर्ट थी, उसने बहुत अच्छा पढ़ा, और अब वो अल्हम्दुलिल्लाह ही इज गेटिंग ऑलमोस्ट 500K अब वो अप्रोक्सीमेटली ले रहा है। तो चीज़ ये कि अपने आप को मोटिवेट रखना है, पैसों के लिए अभी नहीं भागना, पैसे आपके पीछे भागेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज होगा तो पैसे का भी इतना जल्दी सोचना नहीं है। फ्रेशर के लिए निगोशिएट सैलरी एंट्री लेवल बिकॉज मोस्टली कंपनीज डोंट प्रेफर। हाँ, फ्रेशर को प्रेफर इसलिए नहीं करती कंपनीज क्योंकि क्या मैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर किसी फ्रेशर के हाथ में दे दूं और वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ही डाउन कर दे, जो चल रहा था वो भी डाउन हो जाए? इस तरह की कंपनीज नहीं कोशिश करती। वो फ्रेशर तब हायर करती है जब उनके पास कोई सीनियर 2 3 रिसोर्सेज होते हैं, और फ्रेशर उसके साथ अटैच कर देती हैं। लेकिन मैंने आपको बताया, आपने अपने आप को 1 साल एक्सपीरियंस शो करना है मिनिमम। और वो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस कैसे मिलता है? आपको ये कोर्स करने से, या कोई कोर्स भी यार कहीं से भी करो, कोर्स करके प्रॉपर उसके ऊपर काम करके हैंड्स ऑन लेके 6 महीने लगाओ लर्निंग के ऊपर, एंड देन यू शुड अपीयर फॉर द इंटरव्यूज। देन इंशाल्लाह यू विल गेट द प्रॉपर जॉब एंड प्रॉपर सैलरीज एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एड सम पार्ट ऑफ एज्योर? अच्छा, लियाकत का क्वेश्चन है कि एज्योर को मैं ऐड कर सकता हूँ? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने आपको पहले बताया, मैं ऐड करना चाहूँ ना, ये 1 साल का मिनिमम कोर्स हो, 1 साल का। इतनी चीजें मेरे दिमाग में भी और इतनी चीजें इसमें हैं। मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग की चीजें सेपरेट रखी हैं। मैं अभी जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ वो एज्योर के ऊपर है टोटली। मैं एज्योर डेवऑप्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, एज्योर की पाइपलाइंस के ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन वो चीजें इतनी ज्यादा हैं कि मैं अगर वो भी इसमें डालने लग जाऊँ तो ऑब्वियसली कोर्स कंटेंट ना खत्म हो। और बात एक और भी होती है ऑनेस्टली स्पीकिंग, स्टूडेंट्स का, मैं इसलिए बार बार ये बात कर रहा हूँ, शायद आप लोग कहोगे पता नहीं मैं किस लिए मेंशन कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेनर को मोटिवेट करने के लिए। स्टूडेंट्स इतने मोटिवेटेड होते हैं ना, जो टीचर है वो वैसे ही कहता है यार मुझसे सब कुछ निकलवा लो दिमाग से। तो इसीलिए आप लोगों ने अगर मोटिवेट रहना है, आप लोगों ने अगर पुश करना है, तो चीजें ऐड भी होंगी। लेकिन मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग क्लाउड कंप्यूटिंग ऐड इसलिए नहीं करूंगा बहुत ज्यादा, वो यार बहुत बड़ा, वो 3 3 4 4 महीने के सेपरेट कोर्सेज हैं जो मैं चीजें ऐड कर सकूं उसमें। मेरा एक कोर्स का प्लान है, लेकिन वो शायद इन फ्यूचर कभी आए। वो मेरा स्पेसिफिकली एक प्लान है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ पाइपलाइंस होंगी। वो पाइपलाइंस होंगी जेंकिंस पाइपलाइंस भी, सर्कल सीआई की पाइपलाइंस भी, बिट बकेट पाइपलाइंस भी, गिटहब पाइपलाइंस भी, एज्योर पाइपलाइंस भी। वो सिर्फ पाइपलाइन के ऊपर एक कोर्स होगा। तो वो चीज़ें रिवेल नहीं करनी चाहिए, लेकिन चीज़ ये कि वो मेरा मेरा प्लान है कि वो चीज़ें इसलिए हैं ताकि मार्केट की ज़रूरत है। ठीक है। और किसी का क्वेश्चन समझ आया तो थम्स अप जरूर किया ताकि मुझे पता चले यार कुछ समझ आ रहा है। मैं बोल बोल के थक जाता हूँ नहीं तो। जी कामरान, सर। अस्सलाम क्वेश्चन वालेकुम है? सर। जी जी अलहमदिल्ला। ऐसे मैं ये पूछना था आपसे कि कंटेंट्स मतलब ये अगर सही तरह से अगर हम ये कोर्स करते हैं विद फुल डेडिकेशन, तो मतलब इस जॉब के बाद हम रिमोट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जो लिंक्डइन पे या इंडीड वगैरह पे आई होती हैं। अच्छा, रिमोट जॉब्स पे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मुझसे आप ये पूछता ना कोई कि मैं इसका आंसर, क्योंकि दो दो चीज़ें भी हैं। फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग थोड़ी सी चैलेंजिंग मार्केट है, एक बात याद रखना। आप कर सकते हो, छोटे छोटे टास्क पकड़ सकते हो फ्रीलांसिंग पे भी, यानी कि ऑटोमेशन का अगर आपको कोई मिल जाए। क्योंकि देखिए एक बात याद रखना, फ्रीलांसिंग के ऊपर जो प्लेटफॉर्म है ना, फाइवर, अपवर्क और इनके ऊपर जो प्रोजेक्ट्स आते हैं ना, ये वो
प्रोजेक्ट्स या वो टास्क होते हैं जो किसी कंपनी से नहीं हुए होते, या किसी डेवलपर या किसी डेवऑप्स इंजीनियर से नहीं हुए होते, वो अपना वो टास्क वहां फेंक के थोड़े पैसों में करवा लेते हैं। आमतौर पे ये चीजें हैं, कम आपको प्रॉपर मिलते हैं, तो वहां पर थोड़ा चैलेंज होता है। लेकिन ये जो चीज़ है कि अगर आप ये कोर्स कंटेंट करते हैं, क्या आप रिमोट जॉब कर सकते हैं? ये बिल्कुल आप कर सकते हैं। किसी मैंने बताया ना, अपने इंटरव्यू डिफेंड करना है। अगर आप इंटरव्यू डिफेंड कर लेते हैं तो ऑब्वियसली। और हाँ, एक चीज़ मैंने इसमें मेंशन नहीं की, मेरी पूरी पर्सनली कोशिश होगी, एक और बोनस चीज़ आपको मैं कोशिश करूंगा, दूंगा, कि मैं आप लोगों को इंटरव्यू प्रेपरेशन सेशन भी एक जरूर मिनिमम रखूंगा। अगर दो का हुआ जरूरत तो दो करवा दूंगा, लेकिन एक जरूर करवा दूंगा, जिसमें आप लोगों से को टेक्निक्स बता दूंगा, क्योंकि मैं रेगुलर इंटरव्यूज लेता रहता हूँ। और दूसरा, मैं आप लोगों के इंटरव्यूज भी ले सकता हूँ, अगर जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे, जो फाइनलाइज स्टूडेंट्स होंगे उनके, कि मुझे जब वो रेडी हो जाए मैं उनके इंटरव्यूज लूँ, ताकि मैं उनको जज भी कर सकूँ और उनको उनके वीक पॉइंट्स भी बता सकूँ। ठीक है जी। किसी के पास क्वेश्चन और नहीं है तो थम्स अप करो, ताकि अच्छा, एक और सेशन की क्वेश्चन था तरफ कि में। अगर जी जी। एज ए डेवऑप्स इंजीनियर जब हम मार्केट में जाते हम्म। हैं। हेलो, जी जी, मैं सुन रहा हूँ। आवाज़ आ रही है? जी जी, आ रही है। अच्छा सर, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप डेवऑप्स इंजीनियर के तौर पे काम करते हैं, तो मार्केट ये आपसे ये एक्सपेक्ट करती है कि आपको हर चीज़ ही आनी चाहिए। लाइक या इट्स अ रियलिटी, ऑनेस्टली एक स्पीकिंग कंपनी में पाकिस्तानी लिनक्स मार्केट एडमिन इस के तौर पे तरह काम की करने का है। इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ पर वो समझते थे जी, आप जनाब आप सी पैनल पे भी काम आना चाहिए आपको, सेंटोस पे भी कोई कमांड होनी चाहिए आपको, ये हाँ, उबंटू साइड पे भी पूरी कमांड होनी इट्स अ चाहिए, रियलिटी। बंदा तो बंदा। ये एक बैड रियलिटी है पाकिस्तानी मार्केट की, जो कि है कि यहाँ पर कुछ कंपनीज एक्सपेक्ट करती हैं, स्पेशली छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेस, कि आपको सब कुछ आना चाहिए। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर जरूर हाईलाइट करूंगा, अगर आप में से किसी का या आपके किसी जानने वाले का बाहर जाने का प्लान है, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग वो डेवऑप्स का ये कोर्स, या ये नहीं, कहीं से भी कुछ भी कोर्स जरूर करके जाए, पढ़ के जाए। बाहर मार्केट बहुत स्ट्रांग है। मेरे बहुत स्टूडेंट हैं, मेरे मेरे 2-3 यूएस के बैच खत्म हो चुके हैं, जिसमें पाकिस्तानी एक भी नहीं था, सारे बाहर के थे। और वो उनमें से 80% नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से थे। ऑनेस्टली स्पीकिंग वहां की मार्केट बहुत हॉट है। वो आपको सिर्फ एडब्ल्यूएस के नॉलेज में भी जॉब दे देंगे, एडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेशन पे भी जॉब दे देंगे, और डेवॉप्स का अगर एक्सपीरियंस है तो आपको अच्छी पैकेजेस भी मिल जाएंगे। तो बात ये कि बाहर की मार्केट इस मामले में बहुत स्ट्रांग है, वहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। लेकिन पाकिस्तानी मार्केट में यहाँ पर ज्यादातर लोग, कंपनीज एक्सपेक्ट करती हैं कि आपको सब कुछ ही आना चाहिए, और सब कुछ ऑनेस्टली स्पीकिंग आता नहीं है। मैं खुद नहीं कह सकता मुझे सब कुछ आता है यार। जी, ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना कुछ है इसके अंदर कि आप, लेकिन हमने ये तो नहीं सोच के कि भाई इतना कुछ है तो हम छोड़ दें। ये जो चीजें मैंने आपको बताई है ना, आप मेरे कहने पे ये सब कुछ कर लो, आप डेवऑप्स इंजीनियर हो, लेकिन करना अच्छे से, तो आप लोग बन सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन सर किसी का? ये जो जेंकिन जी जी जी। जेंकिन्स है, इन जेंकिन्स भी इन है मार्केट में, लेकिन आजकल न्यू टूल आर्गो सीडी के नाम से नहीं इन हो रहा। बहुत सारे हैं यार, ऐसा बताऊं क्या है, मैं आपको हर टूल का ऑल्टरनेटिव टूल भी बता देता हूँ। अब आपसे कोई कंपनी में आपको किसी को कोर्स आउटलाइन दिखाओगे, जिसने नहीं करना या जिसने कोई कीड़ा निकाला ना, तो इस कोर्स कंटेंट के अंदर निकालेगा कि यार एनसिबल पढ़ा रहे हो, शेफ और पपेट नहीं पढ़ा रहे। तो भाई बात ये कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का अगर एक टूल आप सीख रहे हो, आपको आइडिया तो हो रहा है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या होती है। और मैक्सिमम कंपनीज में मैं जानता हूं जहां पर एनसिबल यूज हो रही, पपेट शेफ शेफ नहीं यूज हो रही, लेकिन कुछ कंपनीज में पपेट और शेफ भी यूज है। ये सारे इसके कंपेटिटर टूल्स हैं। इसी तरह अगर सर्कल सीआई की बात कर लो, जेंकिंस के साथ सर्कल सीआई भी कई यूज कर रहे हैं। अब बहुत सी कंपनीज, आप मुझे इस कोर्स कंटेंट में लोग कह सकते हैं कि भाई आपने बिट बकेट पाइपलाइन या गिटहब एक्शंस नहीं डाले हुए। बात ये है कि यार मैं क्या क्या कुछ डालूं, आइडिया तो मिल रहा है ना। जेंकिंस वो टूल है जो कि सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, तो आइडिया मिल जाएगा। चीजें तो इतनी है कि आप लोग पढ़ने वाले बनो, पढ़ाने वाला तो हूं मैं कोई मसला नहीं। और सर शेल स्क्रिप्टिंग का कुछ आइडिया दिया जाएगा इस बैश कोर्स में? स्क्रिप्टिंग डाली है मैंने, शेल स्क्रिप्टिंग और बैश स्क्रिप्टिंग। हमारा कल से जो सेशन स्टार्ट हो रहा है लिनक्स का, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमारा बैश स्क्रिप्टिंग वाली चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। जी, किसी होगा जी जी। क्वेश्चन? क्वेश्चन है तो ओपनली अनम्यूट करके करो, कैजुअल क्वेश्चन, कोई मसला नहीं है। लेकिन कंफ्यूजन दूर होनी चाहिए। और थम्स अप इसलिए किया करो यार, मुझे थोड़ा सा पता चलता है कि सबको अंडरस्टैंडिंग हो रही है, ये नहीं कि सिर्फ 2-3 को ही हो रही है जो क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर आप लोग के क्वेश्चंस नहीं है और आप लोग ओके हैं, अच्छा क्लास टाइमिंग थ्रू, अच्छा क्लास टाइमिंग्स जो है ना, मेरी पूरे जो है वो कोर्स के अंदर इंशाल्लाह 1 से 3 होगी पाकिस्तानी टाइम पे।
1 PM to 3 PM। लेकिन सम टाइम मेरी कोई और कमिटमेंट आ जाती है या कोई और क्योंकि मेरे ना डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर, डिफरेंट इवेंट्स के ऊपर मुझे जाना होता है, क्योंकि कम्युनिटी बिल्डर के तौर पे भी हूँ मैं। तो फिर मैं टाइम ऊपर नीचे घंटा 2 घंटा ऊपर कर सकता हूँ। कोशिश हो कि छुट्टी ना हो, लेकिन अगर मुझे आउट ऑफ सिटी जाना हुआ तो शायद उसमें फिर ऑफ हो सकता है। सेशंस मेरे सारे रिकॉर्डेड हैं। कोई अगर आपसे सेशन मिस भी होगा, आपको एलएमएस के ऊपर सेशंस मिलेंगे, रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे। और मैं फिजिकली अवेलेबल हूँ, लाहौर में अवेलेबल हूँ, किसी ने मुझसे मिलना हो तो मुझसे मिल भी सकता है। और हम कोशिश करेंगे कि हम एक कोई इवेंट भी क्लास के बाद करें जहां पर मैं आप सबसे मुलाकात भी कर सकूं। तो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि मैं टाइम नहीं होता इसलिए मैंने फिजिकल क्लासेस नहीं रखी। फिजिकल क्लासेस के लिए मुझे जाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा ट्रैवलिंग में, तो इसलिए मैं फिजिकल क्लासेस नहीं रखता। अच्छा, किसी ने पूछा क्लास मिस हो जाए तो हाँ, बस रिकॉर्डिंग्स हैं, नो वरीज, आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। आप लोगों को कोई वो उसमें मसला नहीं होगा। ठीक है, बाकी ये आज की रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह ये क्लासरूम पे अपलोड हो जाएगी। आप लोग जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके ईमेल्स टीम ले लेगी। आप लोगों के साथ रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी, क्लासरूम का आप लोगों का एक लिंक बन जाएगा। तो आप लोग उसके ऊपर सारा कुछ कर सकते हैं। इन नंबर्स के ऊपर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक्डइन पे मुझे फॉलो करें। और कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे कभी भी आप लोग लिंक्डइन पे भी रीच कर सकते हैं।